नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि जागरण के इस खास बुलेटिन में। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय श्रीवास्तव। वर्तमान समय में खरीफ की फसलों की बुआई का समय है। बारिश शुरू हो चुकी है, किसान बुआई का कार्य शुरू कर चुके हैं। इस समय मुख्य फसलें हैं आपकी अरहर, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली आदि। इनके बुआई का समय आरंभ है और बुआई के साथ मैं आपको थोड़ी सावधानी बताना चाहूँगा। सावधानी इस बात की कि इसमें बीज का चुनाव, बीज का अंकुरण परीक्षण, बीज का उपचार एवं बीज को जैव उर्वरक से उपचारित करना, ये 4-5 बातें साझा करना चाहूँगा। बीज का चुनाव, बहुधा किसान भाई क्या करते हैं कि पिछली फसल से कुछ अच्छा अनाज निकाल के रख लेते हैं अगली फसल की बुआई के लिए और बारिश होने के साथ ही बुआई का कार्य शुरू कर देते हैं। जो भी आपने अनाज बीज के लिए रखा या बीज के लिए रखा हुआ अन्न, उसको अच्छे से 2 से 3 बार साफ करें, जिसको हम ग्रेडिंग कहते हैं। उसमें बड़े बड़े अच्छे दाने लें, टूटे फूटे छोटे दानों को अलग करें। ये हो गया बीज की साफ सफाई, ये अच्छे बीज का चुनाव। इसके बाद समय आता है बीज के अंकुरण परीक्षण का। अंकुरण परीक्षण के लिए थोड़ी मात्रा में 100-250 दाने, कुछ भी जो सुविधाजनक हो, बीज का ले करके उसको एक सूती कपड़े में बांध दें और जो कम समय में उगने वाले बीज हैं उनको 2 से 3 घंटे 4 घंटे, जो अधिक समय में उगने वाले बीज हैं उनको पूरी रात या 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देते हैं। अब इस पोटली को निकालकर टाट के बोरे अथवा किसी गर्म स्थान पे भीगे हुए बोरे में रख देंगे। 2 से 3 दिनों में इसमें अंकुरण आ जाएगा। अंकुरित होने के पश्चात बीजों को गिनकर ये पता लगाते हैं कि 100 बीज में कितने बीज अंकुरित हुए। यही अंकुरण का या जमाव का प्रतिशत होगा। सामान्य रूप से 90% से कम जमाव वाले बीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी है और जमाव कम आ रहा है, आपको बुवाई वही बीज करना है, तो उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं प्रति एकड़, प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब बारी आती है बुआई की। बुआई से पहले बीज का उपचारित होना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक बीज उपचार की दवाएं मिल रही हैं, उनका प्रयोग ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। सस्ता सुगम उपलब्ध साधन है ट्राइकोडर्मा, यह एक जैविक फफूंदनाशी है जिसका उपयोग सभी प्रकार के बीजों को उपचार में किया जा सकता है। इससे उपचारित करने में बीज के अंकुरण के समय होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके लिए क्या करें, 1 किलो बीज में 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को हल्के हाथों से अच्छे से मिलाते हैं, उसके बाद बिजाई करते हैं। 1 किलो बीज में 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर। यदि लिक्विड रूप में है तो 2 से 3 ml, कभी कभी 1 ml की मात्रा मिलाई जाती है। यह उत्पादक कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसमें सूक्ष्म स्पोर या ट्राइकोडर्मा का अंश कितना उस घोल में, इस पर निर्भर करता है। अब बात आती है जैव उर्वरक के प्रयोग की। जैव उर्वरक सभी जानते हैं कि वातावरण में उपलब्ध, मिट्टी में न घुलने वाले उपलब्ध जो भी उर्वरक हैं या पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को उपलब्ध कराते हैं। जैव उर्वरक का दलहनी फसलों में बहुत बड़ा उपयोग है। ये वातावरण में दलहनी फसलों के जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उसमें वो जीवाणु रहते हैं और वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए राइजोबियम का प्रयोग करते हैं जो दलहनी फसलों में। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर सब के लिए अलग अलग राइजोबियम होगा। बिना दलहनी फसल जैसे ज्वार, बाजरा के लिए हम मक्का के लिए एजोस्पिरिलियम का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस की उपलब्धता के लिए पीएसबी या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये कैरियर फॉर्म में मिलता है और घोल के रूप में मिलेगा। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी उपलब्ध हो गए हैं, जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जैव उर्वरक कहते हैं। इसके उपयोग के लिए क्या करें, 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में उबालें, अच्छी प्रकार उबाल कर रख दें। 2-3 घंटों में जब वो ठंडा हो जाए तो जैव उर्वरक का पैकेट जो काले रंग के कैरियर में होता है
वो एक तरह से चारकोल या लकड़ी का कोयला कह लें, कालिक जैसा दिखेगा, उसको खोलें। बीज के अनुपात में गुड़ का घोल लेंगे और 1 पैकेट जैव उर्वरक, विभिन्न कंपनियां या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी बनाता है, इनका 1 पैकेट जैव उर्वरक नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का 1 एकड़ के लिए होता है। आवश्यक गुड़ के घोल में उस पैकेट को मिलाएं, एक लुगदी के समान यही हो जाएगा। इसे जो आपने बीज उपचारित किया ट्राइकोडर्मा से, उसके ऊपर छिड़क के और हल्के हाथों से बराबर मात्रा में मिलाने के बाद बीज को हवादार छाया स्थान पर फैला दें। चिपचिपाहट कम हो जाएगी और तत्काल बुआई करें। सबसे बड़ी सावधानी यह है, जैव उर्वरक और ट्राइकोडर्मा दोनों जैविक हैं। कभी भी इससे उपचारित करने के पश्चात बीज को धूप या सीधे सूर्य के प्रकाश में न रखें और कल्चर का पैकेट और ट्राइकोडर्मा को भी कभी धूप में न रखें। भंडारित करने और उपयोग के लिए सामान्य से कम तापक्रम होना चाहिए या रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं, इसमें रखना चाहिए। धूप की किरण, सूर्य की किरण पड़ने पर इसमें जीवाणुओं की संख्या का ह्रास होता है और आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। कभी कभी किसान क्या करते हैं, अगर शाम को बुआई करना है तो सुबह उपचार करेंगे, अगले दिन बुआई करना है तो पहले उपचारित करेंगे। ऐसा कदापि न करें। आपको ये संतोष होगा कि मैंने बीज उपचारित किया, परंतु उपचार करने का लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। धन्यवाद।